हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ेंगे एंड वी विल आल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चंस. The link for other parts of this chapter is given in the description box below, or you can see the playlist of class 6th mathematics in Mintalk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So our next topic to study is perpendicular lines. अब तक हमने कितने टाइप के लाइंस पढ़ लिए हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन जो एंडलेसली दोनों तरफ एक्सटेंड होते हैं, एक रे पड़ा है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होके एंडलेसली दूसरे डायरेक्शन पे जाता है, लाइन सेगमेंट पड़ा है जो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट फिक्स होता है, उसके लेफ्ट राइट वो एक्सटेंड नहीं करता. हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा है, दैट मीन्स टू लाइंस जो समान रूप से चलते रहते हैं और जिनके बीच में डिस्टेंस एकदम बराबर रहता है. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं. वही दो लाइंस अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे होते हैं तो ऐसे टाइप के लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बोलते ही हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. दैट इज व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट and the angle between them is a right angle, then we say that the lines are perpendicular lines. And in this given picture, the line AB is perpendicular the line CD. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लाइन्स शोन हेयर द टू लाइन्स आर गोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस बट दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ राइट एंगल. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी. दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स लिखने का सिंबल इस तरीके का होता है. दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं, हम लिखते हैं द लाइन ए बी is perpendicular to the line CD. So suppose you have been given two lines which are intersecting, लेकिन उनके meeting point पे जो angle बन रहा है वो एक 50 है, एक 130 है. So we will say that these two lines are non-perpendicular lines. Perpendicular lines के statement को लिखने के लिए हम AB perpendicular to CD या फिर CD is perpendicular to the line AB ऐसे करके भी लिख सकते हैं. So think, discuss and write. If AB is perpendicular to CD, then should we say that CD is perpendicular to AB? Yes, we can also write like this. We have plenty of examples of things around us that are perpendicular to each other. जैसे English alphabet में the alphabet T, उसके बाद the alphabet L, ये सभी 90 डिग्री पे बनते हैं. So these all are examples of perpendicular lines. Consider the edge of a postcard. Are the edges of a postcard perpendicular to each other? Yes, ये 90 डिग्री पे इनके corners बनते हैं. So the edge of the postcard are perpendicular lines. Example, take the example of these two lines. Are they perpendicular? No, they are not, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है. Are these line perpendicular to each other? No, they are also not, क्योंकि यहाँ पे भी किसी भी तरफ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है. अब हम एक और नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाई का मतलब दो होता है, सेक्टर का मतलब होता है कि कट करना. तो ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो दूसरे लाइन को कट करता हो उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. रूलर से ड्रॉ करने के बाद एकदम इसके सेंटर मिड पॉइंट में हम एक एम पॉइंट बनाएंगे. एम से लेकर हम एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है एम एन, और ये एम एन परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के. एंड वी कैन ऑल्सो राइट एम एन लाइन सेगमेंट इज perpendicular to the line segment AB. Now if we extend this line segment upwards, मतलब हम लाइन सेगमेंट MN को और बढ़ा देते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस MN लाइन सेगमेंट ने AB लाइन सेगमेंट को बिल्कुल आधा आधा हिस्सों में कट कर दिया है? Does MN divide लाइन सेगमेंट AB into two equal parts? Yes, क्योंकि M एकदम मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट से जो लाइन गुजरती है वो दोनों को एकदम इक्वल हिस्सों में ही तो काटेगी. So that is why we can say that MN bisects मतलब दो हिस्सों में कट करती है लाइन सेगमेंट AB को एकदम बराबर पोर्शन में. सो वी कैन से MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस? नंबर ए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. एडजेसेंट साइड कौन से होते हैं? जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे होते हैं.
और यहीं पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, क्योंकि हमारे टेबल हमेशा रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर होते हैं। सो यस, दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। बी वाला है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइंस होते हैं, तो परपेंडिकुलर हम नहीं बोल सकते। सी वाला है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग बाय द लेटर एल। एल में भी 90 डिग्री का यहाँ पे कॉर्नर बनता है, सो वी कैन से दैट यस, परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल है ये। लास्ट वाला है द लेटर वी। वी में एक एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, सो वी कैन नॉट से दिस एज अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। Question number 2. Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. So here I have drawn PQ is perpendicular to the line segment XY, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। Let PQ and XY intersect at a point A. तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम A है। Now what is the measure of the angle PAY? PAY में जो एंगल बन रहा है उसका मेजर क्या है? दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल, क्योंकि तभी तो ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे, इनका नाम सेट स्क्वायर्स है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। अब इन दोनों में से एक स्मॉल होता है और एक बड़ा वाला बिगर होता है, तो इन दोनों के कोने कोने में कितने मेजर वाले एंगल्स बनते हैं वो हमें लिखना है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? तो जो बड़ा वाला सेट स्क्वायर है उसके एक कॉर्नर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक कॉर्नर में 60 डिग्री का एंगल बनता है और तीसरे वाले कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंड वी से इट एज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर, जो इस वाले का नाम है। दूसरे वाले के कॉर्नर के मेजरमेंट है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड हियर 90 डिग्री, एंड वी राइट इट एज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है? 90 डिग्री इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी दिस डायग्राम गिवन हियर। द लाइन L which is shown by this straight horizontal line, it is perpendicular to the line M which is shown by this line. ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। नाउ यू हैव टू से फर्स्ट वन, सी ई तक का जो डिस्टेंस है वो ई जी तक के डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। इस सी ई इक्वल टू ई जी? फर्स्ट ऑफ ऑल सी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी and D plus E which we have written here. And what is the length of CD? नंबर लाइन की वजह से पता चल रहा है this is 1 unit and again D is also 1 unit. So 1 plus 1 total 2 unit है CE का length. Similarly EG का जो distance है that is EF प्लस एफ जी, जो कि यहाँ पे भी नंबर लाइन से पता चल रहा है 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट। तो ई जी का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो भी 2 यूनिट्स ही है। Therefore, we can write that CE is equal to EG. Next one is, does PE bisects CG? PE लाइन यहाँ पे है और CG हमने अभी अभी इसका मेजरमेंट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये जो PE है क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है CG को? बाइसेक्ट कौन करता है? जो किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट करता हो। तो अगर CE का डिस्टेंस EG के डिस्टेंस के बराबर है तभी हम बोल सकते हैं कि बीच में जो लाइन जा रही है उसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जिसे हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूफ किया बिकॉज CE इज इक्वल टू EG इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज द सिंबल फॉर बिकॉज, दैट इज वाई को हम देयरफॉर लिखते हैं इस तरीके से 3 डॉट लगा के। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ CG, और E अगर मिड पॉइंट है, E अगर दोनों में कॉमन है तो फिर इसी से साबित हो गया कि लाइन PE बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट CG को। देयरफॉर लाइन PE बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट CG। अब ये PE जो है ये लाइन है क्योंकि इसके दोनों साइड में एरो है, जबकि CG लाइन सेगमेंट है। एक साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा वाला एंड पॉइंट है, इसीलिए ये लाइन सेगमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C में, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE लाइन जो है ये कौन से 2 लाइन सेगमेंट्स को बराबर कट करते हैं? PE किस 2 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो यहाँ पे DE का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 1 यूनिट है। E और F का लेंथ भी 1 यूनिट है, विच वी कैन राइट बिकॉज DE इज इक्वल टू EF विच इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर बोथ ऑफ देम। देयरफॉर
PE line is the perpendicular bisector of the line segment DF. उसके बाद CE and EG, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने सबसे पहले ही सॉल्व कर लिया था। ये वाला भी एक और लाइन सेगमेंट है जिसके लिए लाइन PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके अलावा लाइन सेगमेंट BE एंड EH, ये दोनों भी सेम लेंथ के हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट, एंड हियर ऑल्सो 1 1 1, टोटल 3 यूनिट्स। सो लाइन PE is the perpendicular bisector of the line segment BH. So that we can write it as a statement because the line segment BE is equal to line segment EH, क्योंकि ये दोनों equal to 3 units के हैं each. That is why therefore the line PE is perpendicular bisector of the line segment BH. And the last one is, are these true? सबसे पहला वाला है AC line segment is greater than FG. Yes, this is true, क्योंकि AC लाइन सेगमेंट जो है ये टोटल 1 यूनिट एंड 1 यूनिट 2 यूनिट का है, जबकि लाइन सेगमेंट FG ओनली 1 यूनिट का है, सो 2 इज ग्रेटर देन 1. Next one is the line segment CD, which is shown here, is equal to line segment GH, which is shown here. Yes, this is also true because line segment CD is 1 unit, line segment GH is 1 unit, so both are equal. Third वाला है the line segment BC, which is of 1 unit, is smaller than the line segment EH, which is of 1 2 3 unit. Yes, this is also true because 1 is smaller than number 3. सो आई होप आपको परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, एंड अलॉन्ग विथ वन स्मॉल वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन माई पार्ट 7 वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून. टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.